हेलो छात्रों, शुभ प्रभात। आज हम आप लोगों को 10वीं वर्ग के द्वितीय पाठ, जो पाठ का नाम है पाटलिपुत्र वैभव। पाटलिपुत्र वैभव, पाटलिपुत्र का वैभव है। इस पाठ को हम दोबारा पढ़ाने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान देंगे। और देखिए, इस पाठ को थोड़ी सी जो हमारी पाठ से व्याख्या है, पाठ से व्याख्या, इसको आप लोग नोट कीजिएगा। तो थोड़ी सी जो व्याख्या दिया हुआ है उसको हम पढ़ लेते हैं। इसमें दिया हुआ है बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्र सर्वेषु कलासु महत्वधारयता। यानी जो हमारा बिहार जो राज्य है, तो बिहार राज्य की राजधानी जो है पाटलिपुत्र है और सभी कलाओं में इसकी अग्रणी भूमिका रही है। अस्य इतिहास सार्धसहस्रवर्ष परिमिति वर्तते। अत्र धार्मिक क्षेत्रे, राजनीतिक क्षेत्रे, उद्योग क्षेत्रे च विशेषण ध्यानकर्षकः वैदेशिक यात्रा मेघास्तनिजफायान हुयेनसांग इत्सित प्रवृत्तया पाटलिपुत्रस्य वर्णनं स्वस्व स्मरण ग्रन्थेषु चक्षु पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचय वर्तते। अब इस पाठ की थोड़ी सी जो व्याख्या है उसको आप सबों के बीच में हम कर दें। तो ये दिया है हमारा कि बिहार राज्य की जो राजधानी जो है पाटलिपुत्र पटना अनादि कालों के लिए विद्या के लिए, धर्म के लिए, राजनीतिक उद्योग के क्षेत्र के लिए अग्रणी रहा है। और महान शासक अशोक महान अर्थशास्त्री एवं नीति के चाणक्य इसी भूमि की देन माने जाते हैं। मेघास्तनिजफायान तथा इत्सिंग आदि विद्वानों ने इसकी विशेषताओं को भूरी यानी अलग-अलग तरह से इसकी प्रशंसा की है। पतित पावनों गंगा के किनारे बसा यह नगर अपने वैभव के लिए इतिहास प्रसिद्ध है। यह कहना गलत नहीं होगा कि पाटलिपुत्र अपनी गौरवमयी श्री संपदा से विदेशियों को भी आकृष्ट करता रहा है। ये देखिए, पाटलिपुत्र हमारा जो है, सबसे पहला चीज को है कि पाटलिपुत्र हमारे बिहार राज्य का गौरवमयी स्थान है। इससे हम लोग बहुत कुछ लाभान्वित हुए हैं। पाटलिपुत्र में पहला जो दिया है प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरस्य एकं पाटलिपुत्र नगरं वसति अस्मा महानगरम बभूव। पाटलिपुत्र के किनारे जितने भी नगर बसे हुए हैं सब गंगा के किनारे ही बसे। गंगा के किनारे इसका जितना भी नगर है सब बसा हुआ है। तब इसे दामोदर गुप्त नामक कवि कुट्टन विख्यात काव्य कथयति। इसके विषय में दो शब्द दामोदर दास ने कहा है, जो कि श्लोक के माध्यम से बताया गया है। पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नगर जो दिया, देखिए, अस्ति महित कीलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। यहाँ जो पाटलिपुत्र जो दिया गया है, वर्षों से पाटलिपुत्र जो है पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नगर जो है शिक्षा एवं वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान हुआ है। यहाँ जो श्लोक दिया गया है उसका हम अर्थ लिख दें। श्लोक जो दिया हुआ है, जो दामोदर गुप्त द्वारा रचित श्लोक है, उसका हम अर्थ लिख दें। यहाँ पे आप लोग के लिए आसान रहेगा। पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा एवं वैभव की दृष्टि से हमेशा से अग्रणी है।
हमेशा अग्रणीय रही है। ये हमारे कवि कुट्टन मखिया जो दामोदर गुप्त दास जी हैं उनका कहना है। और ये देखिए ये प्रस्तुत जो कवि जो प्रस्तुत हमारा पाठ है पाटलिपुत्र, इसमें दामोदर दास जी को पाटलिपुत्र की विशेषताओं के बारे में बताना है। उन्होंने कहा कि उनका यही कहना है कि इस क्षेत्र में अन्यतम स्थान रहा है। ये बिहार राज्य का पाटलिपुत्र जो है, जो राजधानी है, इस सारे क्षेत्रों में इसकी विशेषता रही है, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, सारे क्षेत्रों में आगे इसकी भूमिका रही है। जैसे मान लीजिए आर्यभट्ट जैसे यहाँ पे इनकी जो विशेषता है उनको भी हम बता देते हैं आप लोगों को। आर्यभट्ट जैसे खगोल शास्त्री तथा चाणक्य जैसे विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री इसी धरती के उपज हैं। जो तो अशोक जैसे महान शासक जिन्होंने अपनी वीरता तथा अहिंसा के सिद्धांत से विश्व को इस धरती की महानता को जानने के लिए आकृष्ट किया है। गंगा के किनारे बसा यह नगर इस अपनी विमल विभूति से सबको प्रभावित किया तथा सबकी प्रशंसा भी किया है। निष्कर्ष यह कहा जाता है कि पाटलिपुत्र की अमर गाथाएं जिसे कोई नकार नहीं सकता। देखिए थोड़ी सी पाठ से जो व्याख्या है आप लोग हिंदी में सुनिएगा तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा। अब हम इसको हिंदी में सुना देते हैं। एक और जो श्लोक दिया है इसमें पाणिनि पिंगला व्याडिना वर रुचि पतंजलि इव परीक्षिता ख्याति मुंज पंजु। यह कह रहा है कि पाटलिपुत्र, यह हमारा श्लोक नंबर 1 है और श्लोक नंबर 2 भी देखिएगा। श्लोक नंबर 2 जो दिया है उसको भी उसका भी हम हिंदी लिख देते हैं। ऐसे दिया है पाटलिपुत्र नगर में उपवर्षों, पाटलिपुत्र जिसका अर्थ हमारा पाटलिपुत्र नगर में उपवर्षों पाणिनि पिंगल व्याधि वररुचि पतंजलि लोगों द्वारा परीक्षित होकर प्रसिद्ध है। परीक्षित होकर प्रसिद्ध पाई गई है। तो ये देखिए ये हमारा जो दूसरा श्लोक था उसको भी हम पाटलिपुत्र वैभव के बारे में बता दिए, उसका भी अर्थ हम लिखवा दिए। आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको पढ़ेंगी और अच्छा से समझेंगी भी। इसमें जो पाठ का थोड़ा सा जो पाठ से हमारा अर्थ दिया है उसको आप लोग एक बार ध्यान से सुनिएगा। इस पाठ में दिया है, देखिए प्राचीन नगरों में गंगा तट पर, इसका हिंदी हम बता देते हैं। प्राचीन भारतीय नगरों में गंगा तट पर अवस्थित पाटलिपुत्र महानगर था। इस विषय में कवि दामोदर दास गुप्त ने अपने काव्य में कहा है कि यह नगर स्वर्ग तथा शिक्षा का केंद्र था। इतिहास में उल्लेखित है कि बुद्ध के समय गंगा के किनारे पाटली ग्राम अवस्थित था। ये बुद्ध के समय जो था उस समय इसका नाम पाटली ग्राम हुआ करता था। यहाँ भगवान बुद्ध अनेक बार आए हुए थे। उन्होंने कहा था कि यह ग्राम एक दिन महानगर होगा, लेकिन लड़ाई झगड़े, अगलगी तथा
तथा बाढ़ के भय से दुखी भी रहा करेगा। समय परिवर्तन के साथ पाटली ग्राम को ही पाटलिपुत्र कहा गया और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में इस नगर की शोभा एवं व्यवस्था अति उत्तम थी। चंद्रगुप्त काल में इसकी जो व्यवस्था थी अति उत्तम थी। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि यह नगर प्रियदर्शी अशोक के समय अति वैभव था। यानी चंद्रगुप्त के समय तो अति प्रसिद्ध था ही, लेकिन अशोक के समय अति वैभवशाली बन गया था। और राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा में लिखा है कि आर्यभट्ट एवं पतंजलि, चाणक्य तथा वररुचि विद्वान भी यहीं पे इसी धरती पे पैदा हुए थे। कुछ साहित्य ग्रंथों एवं पुराणों में इस नगर को पुष्पपुरम या पुष्पपुरम भी कहा जाता है। इससे पता चलता है कि नगर के समीप फूलों की पर्याप्त खेती हुआ करती थी। पाटलिपुत्र गांव में नाम ही पाटल, पाटल यानी गुलाब, पाटल का मतलब होता है गुलाब, गुलाब के आधार पर रखा गया है। शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव गुप्त शासन काल में धूमधाम से मनाया जाता था। इस समय यहाँ पे लोग अति प्रसन्न रहा करते थे। शरद ऋतु में लोग अति प्रसन्न रहा करते थे। संप्रति दुर्गा पूजा एवं श्रद्धा उत्साह से की जाती थी। समय परिवर्तन के कारण यद्यपि मध्यकाल में इसका विकास अवरुद्ध रहा, लेकिन मुगल शासन में इसका उद्धार किया गया तथा अंग्रेज शासन काल में इस नगर का काफी विकास हुआ था। नगर की पूज्या पतन देवी आज भी पूजनीय है, अति विशाल है। यह पटना बिहार की राजधानी भी है और दिनों दिन इसका विस्तार होता जा रहा है। और इस नगर की उत्तर दिशा में गंगा नदी भी बहती है और गंगा नदी पर बना है शोभा जो गांधी सेतु पुल है, वो बहुत ही शोभनीय है और वो एशिया का महादेश है। उसे एशिया का महादेश भी कहा जाता है। इसमें एशिया का सबसे जो लंबा सेतु है वो पटना में गांधी सेतु के नाम से ही जाना जाता है। रेल पुल का निर्माण भी हो रहा है और इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, मतलब अच्छा संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, महावीर मंदिर एवं दार्शनिक स्थल भी है। इस नगर में सिखों के धर्म स्थल गुरुद्वारा भी है। 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल इसी नगर में है और इस नगर में यहाँ के देश विभिन्न भागों में दर्शनार्थी तीर्थार्थी भी आते हैं। यहाँ के लोग जो होते हैं दर्शन के लिए आते हैं, यहाँ के लोग दर्शन के लिए दूसरे जगह जाते हैं और दूसरे जगह के लोग यहाँ पे आते हैं पटन देवी की दर्शन करने के लिए या चिड़ियाघर घूमने के लिए, तारामंडल देखने के लिए। और इस प्रकार पटना प्राचीन काल से होकर के आज भी विभिन्न क्षेत्रों में वैभवपूर्ण शिक्षा का केंद्र रहा है। तो देखिए ये हमारा पाटलिपुत्र वैभव था जिसको हमने आपके समक्ष पढ़ा दिया। अब हम उम्मीद करते हैं कि इस पाटलिपुत्र के पाठ को आप लोग व्याख्या से कुछ समझेंगे और सुनेंगे। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।